इगो स्टिमैक को जो है इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने कर दिया अलविदा। कल सेकिंग की न्यूज आई उनके ट्विटर हैंडल में, इंस्टाग्राम में, हर जगह बात ये आ रही है कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया बाय एएफएफ। आप देख सकते हैं राइट्स पर नो ये पिक्चर में, जहाँ पे ये पिक्चर में कि रे स्पोर्ट जो है ये जो ईमेल है उसको आउट किया है। और ये ईमेल पे इंफॉर्मेशन दिया गया है स्टीमेक्स से। मीन्स इसका मतलब है कि स्टीमेक्स से फेस टू फेस, इन पर्सन या वर्बल डिस्कशन, इन वर्चुअल ऑल्सो बात नहीं हुई। ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि एआईएफएफ ने उनको सेकिंग किया ऑन दैट वन बेसिस के उन्होंने खुद से बोला था कि भाई मैं थर्ड राउंड नहीं लेके जाऊंगा तो मुझे हकाल दो। और उन्होंने उस बेसिस पे उनको हकाल दिया है। ऐसा कुछ टर्मिनेशन का सिस्टम है नहीं, प्रोसेस भी नहीं है। और 3 महीने के कॉम्पेंसेशन उसको दिया जा रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं कि ईगोर का क्या रिप्लाई है। अभी देखते हैं ईगोर का क्या रिप्लाई है। ईगोर का रिप्लाई जो है खेलनाउ ने कवर किया है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। उन्होंने बोला कि हैविंग माइंडेड आई हैव स्पेंड 5 years, बट मुझे बाद में ये सब देखने को मिल रहा है जो कि मुझे बुरा लग रहा है। 17 जून को जो आपने बताया है, 17 जून को जो मैंने ओल्ड स्टेटमेंट दिया था कि इफ़ डोंट क्वालिफाई टाइम यू फॉरगेट द स्टेटमेंट, के ये उन्होंने ये बोला था कि इफ़ ही विल बी लिविंग द पोजिशन इफ़ वो डोंट क्वालिफाई कर रहे हैं। बट उन्होंने ये भी बताया था कि statement was given in a sincere belief that AIFF will fulfill the promises given to me at that time. I never asked anything for myself. All I asked for the team, my staff and supporting staff. अपने लिए उसने कुछ भी मांगा नहीं था। आपको पता है उनके लिए उन्होंने क्या मांगा था बाय दिस ईमेल। और कुछ उन्होंने बताया थे क्या क्या उन्होंने कमिटमेंट दिया गया था। यहाँ पे लॉजिस्टिक की बात आई है कि सऊदी अरेबिया से मैच खत्म हुआ, 3 दिन लेट हुई है। अफगानिस्तान टीम 30 आवर्स का स्लीप मिला, यहाँ पे उनको नहीं मिला। चार्टर फ्लाइट की जो प्रॉमिस थी वो भी क्लैरिटी नहीं दिया गया था। जीपीएस के बिना, इक्विपमेंट के बिना 200 दिन, मतलब भाई याद करके रखा है। हमारे बिना इक्विपमेंट में एक ही टीम थी जो है इंडियन टीम। और आपको पता है ये जीपीएस इक्विपमेंट किस लड़की के लापरवाही की वजह से हुआ था। एएफएफ पे वो लड़की है जो कि हर 6 महीने में दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में उसको आईजेपी मिल जाता है। उसके ऊपर भी कभी एक वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे साजी प्रभाकर जी की बात हुई है, उसमें क्या सिचुएशन हुआ वो बात हुई है। 8 मार्च को कोलकाता में बात हुई एंड वहाँ पे प्रोमिजेस हुआ कि जॉय, एनालिस्ट जॉय एंड सयामल, वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एंड टीएम वैल्यू, वो कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के बाद मिला। और हम लोग विदाउट मैच एनालिस्ट काम किए, जो कि कंसर्निंग है भाई। मैच एनालिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट गाइड द वे। उसके अलावा सेवरल एक्ट लाइक पब्लिक स्टेटमेंट देना एएफएफ को, विच इज चेंज हिज पब्लिक स्टेटमेंट, मे बी रिसेंट पब्लिक स्टेटमेंट आपको पता ही है। इसके अलावा हाई ऑफिशियल्स चेंज माई ऑफिशियल प्लेयर्स, और 3 सीनियर प्लेयर दिया गया। आपको पता है कौन कौन 3 सीनियर प्लेयर है, और वो भी आईएसएल के बेसिस पे। ये जो है ये एक बहुत ही कंसर्निंग है, आपको तो पता ही है, मुझे भी पता है, बहुत वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट चौबे ने अरेंज किया था सीनियर नेशनल विदाउट ए कंसल्टिंग मी, अरेंज ए गेम दैट वाज डिस्ट्रॉय आवर चांस ऑफ रीचिंग द सेटिस्फैक्टरी डील विद एफएचजी ऑफिशियल्स अपॉन एंटी कैलेंडर फ्रॉम सितंबर 2023 टू जनवरी 2024। ये बहुत ही बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। अपार्ट फ्रॉम उन्होंने कैंसिल माई पीसी व्हिच वाज सपोज टू बी हैपन आफ्टर एएफसी एशियन कप, ये भी एक कंसर्निंग है। यहाँ पे बहुत कुछ कंसर्निंग उन्होंने बताया है। एंड ही वाज AFC AFF caused me enough health problems which act against me in the last 2 years, and no, I don't want to speak here AFF anymore, and there has been a toxic moment, and now he's gonna adding the lawyer, and your so-called notice and final warning letter did stop me for speaking the truth. Indian fans give me 2 cents just prior to the AFC Asia Cup, but didn't stop me giving the all to my team. Best above, I kindly ask you to immediately but not later in the next 10 days organize the payment to the me for the termination of the contract without just cause in the amount which represent the residual value of my employment। और ये भाई बहुत आगे जाना वाला है। It is not gonna be easy, and he is gonna take it to FIFA and sue at AIFF। भाई साहब, trust me, we are in a mess। We are in a mess, exactly, and AIFF made it in a mess। वो अपने एम्प्लॉय को ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हैं। और नाउ यस, हम खुशी हैं कि भाई AIFF ने ये स्टेप लिया,
बट इससे कितने हमारे टैक्स पेयर की पैसा वेस्ट होने वाला ये हमें पता नहीं है। एंड एएफएफ का नाम और खराब होने वाला है, इंडियन फुटबॉल के नाम और भी खराब होने वाला है, जिससे मुझे कंसर्न है। आप बताइए आपका ओपिनियन क्या है। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।